हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम हेडर टैग्स यानी कि अपने लोकल एसईओ के आर्टिकल के लिए हम किस तरीके से H1, H2 एंड H3 और अप टू सो वन ये सारे हेडर टैग सेटअप करेंगे और इनको किस तरीके से कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना है, ये सब हम आज के वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली सीखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको विद एन एग्जांपल यहाँ पे हेडर टैग ऑप्टिमाइज करके दिखाऊंगा। सो इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूव करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास H1 टैग आता है। तो H1 टैग एक्चुअली आपका वो टैग होता है जो कि आपके मेन पेज की जो मेन हेडलाइन होती है, जो टॉप पे यहाँ पे आपको शो हो रही होती है, तो वो आपका क्या होता है, H1 होता है। और लोकल एसईओ के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने एसईओ ऑप्टिमाइज तरीके से इसके अंदर अपने मेन फोकस कीवर्ड को आपने यूज करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे लाइक आपका कोई लोकेशन भी हो सकती है या फिर आपका कोई सर्विस एरिया भी हो सकता है, यानी कि आपका जो भी H1 होगा लोकल एसईओ के अंदर, उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपके मेन कीवर्ड के साथ, यानी कि आपका मेन कीवर्ड बनेगा वही जिसके अंदर लोकेशन होगी या फिर सर्विस एरिया होगा, तो वो आपने यूज करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे बेस्ट प्लम्बिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क सिटी, ये एक मेरा फोकस कीवर्ड है। अब इसके अंदर क्या है, मेरी प्लम्बिंग सर्विसेज, यहाँ पे मेरी सर्विस भी मेंशन है और न्यूयॉर्क सिटी यहाँ पे मेरा लोकेशन या सर्विस एरिया भी मेंशन है। सो लोकल एसईओ के दौरान जब भी आप H1 बनाए तो कोशिश करें कि उसके अंदर आपका मेन जो स्पेसिफिक एरिया ऑफ सर्विस है और या फिर आपकी जो लोकेशन है उसको भी लाजमी से मेंशन करें। तो इस तरीके से आपका H1 ऑप्टिमाइज हो गया। अभी आगे चल के मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल के अंदर भी ये ऑप्टिमाइज करके दिखाता हूँ। अच्छा, देन फिर हमारे पास आती हैं सब हेडिंग्स। अब H1 क्या होती है, टॉप ऑफ द पेज होती है, उसके बाद देन फिर हमारे पास H2 होती है, फिर H3 होती है, इसी तरह से ये नीचे चलती जाती हैं अप टू H6। H2 अब हमारी सब हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब हेडिंग है। इसके अंदर हमने अपने लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना होता है। जिस तरह से H1 के अंदर हमने कोशिश की कि अपनी जो लोकेशन है, जो मेन हमारा कीवर्ड है, उसको यूज करें, तो H2 के अंदर भी कोशिश करें कि आपकी मेन प्राइमरी कीवर्ड से हट के कोई भी अगर आपका लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड आ रहा है तो उसको कवर करें। यहाँ पे हमारे पास लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड भी हो सकता है और सर्विस स्पेसिफिक कीवर्ड्स भी हो सकता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इमरजेंसी प्लम्बिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क सिटी। अब मेरी जो मेन हेडिंग थी क्या थी, बेस्ट प्लम्बिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क सिटी। अब उसके सेकंड जो मैंने H2 बनाया वो मैंने बनाया इमरजेंसी प्लम्बिंग इन NYC। अब इसके अंदर ये देखें, लोकेशन स्पेसिफिक मेरे पास और सर्विस स्पेसिफिक कीवर्ड्स दोनों आ चुके हैं। तो इसी तरीके से H2 को जब भी आपने ऑप्टिमाइज करना है उसके अंदर लोकेशन स्पेसिफिक या फिर सर्विस स्पेसिफिक कीवर्ड्स इस्तेमाल करें। देन फिर हम मूव करते हैं H3 और बाकी जो हमारे हेडर टैग्स हैं बिलो, यानी कि H4, H5, H6, उनकी सेटिंग्स देखते हैं। अच्छा, हमारा H3, H4 इनको हम यूज़ क्यों करते हैं? यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो कंटेंट है वो एक हायरार्किकल वे में ऑर्गेनाइज हो जाए। तो आपने H3, H4, H5 और H6 आपने हायरार्किकल वे में यूज़ करनी है, यानी कि तरतीब के साथ। सबसे पहले आपके पास H3 हो, फिर H4 हो, H5 हो, H6 हो, और इनके अंदर आपने इंक्लूड्स करने हैं रेलेवेंट कीवर्ड्स। मतलब एक सेक्शंस का मेरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये था इमरजेंसी प्लम्बिंग सर्विस इन NYC। अब इसके अंदर जब मैं अपनी सब हेडिंग बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, 24/7 सर्विस। ठीक है, ये मेरी एक सब हेडिंग बन गई जो कि H3 कहलाएगी। या फिर मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि रैपिड रिस्पांस, ये मेरी एक सब हेडिंग हो गई इमरजेंसी प्लम्बिंग सर्विसेज इन NYC सेक्शंस की। तो आपके पास जो भी मेन हेडिंग बन रही है उसके अंदर जब आप सब हेडिंग्स बनाएंगे तो आपकी जो सब हेडिंग्स हैं वो आपकी H3 के अंदर होनी चाहिए और उनके अंदर आपने रिलेटेड कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि H1 क्या करना है, H2 को कैसे इस्तेमाल करना है, H3 भी समझ लिया और आगे भी सारे जो हेडर टैग्स हैं उनको भी हमने समझ लिया कि एक हायरार्किकल वे में यूज़ करना है। देन फिर हमारे पास बात होती है कीवर्ड डेंसिटी की। अब हमने अपने प्राइमरी कीवर्ड की डेंसिटी भी देखनी है। तो डेंसिटी की जो एक फिक्स परसेंटेज है वो है 0.5 to 0.6 इन 1000 वर्ड्स। लेट्स सपोज अगर आपके पास 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो उसके अंदर कोशिश करें कि 0.5 to 0.6 आप कीवर्ड डेंसिटी रखें। यहाँ पे मजीद गाइडलाइंस मैं आपको दे देता हूँ कि किस तरीके से आपने अपने लोकल एसईओ के आर्टिकल के अंदर कीवर्ड्स को यूज़ करना है।
सबसे पहले आप क्या करें कि कीवर्ड की वेरिएशंस को यूज़ करें। आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है उसका लॉन्ग टेल, मेन कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड्स, ये सारे आप अगर आपने कीवर्ड ग्रुपिंग और कंटेंट कवरेज की वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लें, आपको ये रिलेटेड कीवर्ड इस्तेमाल करना आसानी से आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर कीवर्ड था प्लम्बिंग सर्विसेज, तो मेरे जो रिलेटेड कीवर्ड्स या वेरिएशन हो सकती हैं वो कुछ इस तरीके से हो सकती हैं। प्लम्बिंग रिपेयर्स, लोकल प्लम्बिंग सर्विसेज, प्लम्बिंग एक्सपर्ट्स, न्यूयॉर्क सिटी प्लम्बिंग सर्विसेज। तो यानी कि आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड के रिलेटेड सेकेंडरी कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स और बाकी जितने भी इस तरह के मैचिंग कीवर्ड्स होंगे वो आपने यूज़ करने हैं। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि अगर आपने कीवर्ड ग्रुपिंग वाली वीडियो नहीं देखी और कंटेंट कवरेज की वीडियो नहीं देखी तो उनके लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उनको आप वॉच आउट करेंगे तो आपको रिलेटेड कीवर्ड्स को कवर करना इजी से आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है LSI कीवर्ड्स। अब LSI कीवर्ड्स कौन से होते हैं? इनको शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलें तो लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स होते हैं। इनको यूज सिंपली आप कह सकते हैं सराउंडिंग कीवर्ड्स। अब सराउंडिंग कीवर्ड्स किस तरह से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई टॉपिक है, जैसे अभी यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे प्लम्बिंग सर्विसेज लिया हुआ है, तो इसके जो LSI कीवर्ड्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, यानी कि वाटर लीक्स, पाइप इंस्टॉलेशंस, क्लाउड ड्रेन्स। यानी कि आपका जो भी टॉपिक है उसके जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं या जो उसके रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो आपके LSI कीवर्ड्स या सराउंडिंग कीवर्ड्स कहलाते हैं। इसी तरह से कीवर्ड प्रोक्सिमिटी यानी कि नेचुरल सेंस, आपने अपने कीवर्ड्स को प्रॉपर तरीके से नेचुरल वे में यूज करना है। ये ना हो कि आपका कीवर्ड एक रिपोर्टिंग वे में लग रहा हो कि यार इन्होंने कीवर्ड्स को अंडेल दिया, इनकी कोई भी सेंस ना बन रही हो, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने नीचे अवॉइड स्टफिंग का बताया हुआ है, तो अपने कीवर्ड्स को अगेन एंड अगेन हर दूसरी तीसरी लाइन के बाद यूज ना करें, क्योंकि इससे आपकी कीवर्ड की डेंसिटी बढ़ जाएगी और गूगल डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर देगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अपना लोकल एसईओ का जो आर्टिकल है यहाँ पे डाला हुआ है, प्लम्बिंग सर्विस के लिए हमारी एक वेबसाइट के लिए लिखा हुआ आर्टिकल है, उसको किस तरीके से हमने हेडर ऑप्टिमाइज किया ये अभी आपको मैं लाइव यहाँ पे दिखाता हूँ। हमेशा जब भी कोशिश करें कि अपने कंटेंट राइटर को कीवर्ड्स दें तो उससे पहले कीवर्ड डेंसिटी बता दें, उसके साथ उसको कीवर्ड ग्रुपिंग समझा दें और कंटेंट कवरेज समझा दें। देन फिर आपके आर्टिकल के अंदर ना तो कीवर्ड स्टफिंग आएगी और ना ही कोई कीवर्ड ऐसा बचेगा कि जो कवर ना हुआ हो। तो अगर आप अपने कंटेंट राइटर को कंटेंट कवरेज और कीवर्ड ग्रुपिंग समझा देते हैं और उसको कीवर्ड ग्रुपिंग के पूरी लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि यार इस आर्टिकल के अंदर इन कीवर्ड्स के ग्रुप को आपने कवर करना है, तो वो इजीली आराम से आपको एक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल दे सकता है और उसके अंदर हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन भी बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगी। सो यहाँ पे ये देखिए मैंने अपने कंटेंट राइटर को कीवर्ड्स ग्रुपिंग प्रोवाइड की। आपके सामने जो मैंने कीवर्ड रिसर्च फाइल की थी प्लम्बिंग के लिए, NYC के लिए, तो वो मैंने कीवर्ड ग्रुपिंग अपनी कंटेंट राइटर को फॉरवर्ड की और उसके बाद उसको कंटेंट कवरेज के ऊपर ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ विद इन डिटेल। तो यहाँ पे उसने यहाँ पे H1 देना, बेस्ट प्लम्बिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क सिटी। अब इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, हमारा H1, ये हमारी हेडिंग 1 है। उसके बाद यहाँ पे हमने कंटेंट के अंदर बात की तो यहाँ पे देखें बेस्ट प्लम्बिंग सर्विसेज, यहाँ पे हमारा जो सेकेंडरी रिलेटेड कीवर्ड्स है वो कवर किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे आप बाकी भी देख सकते हैं। देन फिर हमारे पास H2 आता है, तो H2 के अंदर डायरेक्टली हमने क्या किया, यहाँ पे वाई प्लम्बिंग मैटर्स इन बिग एप्पल्स। अब यहाँ पे प्लम्बिंग यानी कि क्यों ज़रूरी है, हमने एक तरह से आर्टिकल को थोड़ा सा यूज़र के अटेंशन लेने के लिए वाई सेंस में लिया है, तो यहाँ पे हमने इसको H2 दे दिया। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसके अंदर भी कीवर्ड्स कवर किया गया है, प्लम्बिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क सिटी। उसके बाद देन फिर हमारे पास बारी आई H3 की, तो H3 के अंदर हमने क्या किया कि रिलायबल प्रॉम्प्ट इमरजेंसी प्लम्बिंग सर्विसेज। अब ये इमरजेंसी प्लम्बिंग सर्विसेज एक्चुअली क्या चीज़ है, हमारा कीवर्ड है जो कि हमारा रिलेटेड कीवर्ड्स है, या आप इसको सेकेंडरी कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं। अब इसका जब हमने कंटेंट लिखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमरजेंसी प्लम्बिंग सर्विसेज और साथ में यहाँ पे NYC इमरजेंसी प्लम्बिंग टीम। तो ये क्या है, सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स के। प्राइमरी कीवर्ड्स हमारा है बेस्ट प्लम्बिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क सिटी, तो ये दोनों कीवर्ड्स उसके रिलेटेड कीवर्ड्स बन रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास H4 आता है, तो H4 के अंदर यहाँ पे देखें अगर आप रेजिडेंशियल प्लम्बिंग सॉल्यूशंस। अब रेजिडेंशियल प्लम्बिंग सर्विसेज अगर यहाँ पे मैं डालता तो क्या होता कि प्लम्बिंग सर्विस की डेंसिटी बढ़ जाती, तो यहाँ पे मैंने रेजिडेंशियल प्लम्बिंग सॉल्यूशंस डाल दिया। अब रेजिडेंशियल क्या है, रेजिडेंशियल प्लम्बिंग सर्विसेज की जगह के ऊपर यूज हो जाएगा। गूगल, जैसे मैंने आपको कंटेंट कवरेज के अंदर बताया था कि गूगल को जस्ट छोटे से पॉइंट्स चाहिए होते हैं, आपकी कीवर्ड्स चाहिए होती है, ना कि पूरा एक मतलब पूरी कंटेक्स्ट ऑफ द लाइन आप उसको दें।
उससे आपकी कीवर्ड डेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जब इसके हमने पैराग्राफ के अंदर लिखा तो यहाँ पे ये देखिए रेजिडेंशियल प्लम्बिंग सर्विसेज यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बोला था LSI कीवर्ड्स, यहाँ पे देखें आप सराउंडिंग कीवर्ड्स जो थे, क्लॉग ड्रेन्स, ठीक है, फॉल्ट रिपेयर्स एंड वाटर हीट इंस्टॉलेशंस। अब ये ऐसे कीवर्ड हैं जो कि डायरेक्टली हमारे मेन कीवर्ड्स यानी कि बेस्ट प्लम्बिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क सिटी के रिलेटेड कीवर्ड्स बनते हैं, तो यहाँ पे हमने इनको यूज कर लिया। तो ऐसे LSI कीवर्ड्स को आपने अपने कंटेंट के अंदर अच्छे तरीके से कवर अप करने हैं। उसके बाद हमारे पास आती है H5। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, कमर्शियल प्लम्बिंग एक्सीलेंस। अब यहाँ पे कमर्शियल प्लम्बिंग सर्विसेज भी कवर किया जा सकता था, बट ड्यू टू डेंसिटी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे हमने कमर्शियल प्लम्बिंग एक्सीलेंस यहाँ पे वर्ड्स यूज कर लिया और इसकी जगह पे यहाँ पे हमने कमर्शियल प्लम्बिंग सर्विसेज इन द पैराग्राफ हमने इसको कवर अप कर लिया है। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए हमारे पास जो सेकेंडरी कीवर्ड्स और बन रहे हैं वो क्या है, फ्रॉम ऑफिस बिल्डिंग प्लम्बिंग। अब ऑफिस बिल्डिंग प्लम्बिंग भी एक तरह का कीवर्ड है जो सर्च हो रहा था, और साथ में रेस्टोरेंट प्लम्बिंग भी एक कीवर्ड था जो कि सर्च हो रहा था। कीवर्ड ग्रुपिंग के अंदर हमने इनको कवर अप किया हुआ था, तो यहाँ पे कंटेंट राइटर ने इसको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर अप किया हुआ है। तो आपने भी इस तरीके से अपने कंटेंट राइटर को समझाना है ताकि आपका कंटेंट ड्यूरिंग द राइटिंग ही ऑप्टिमाइज हो जाए। जब आपका आर्टिकल जब कोई कंटेंट राइटर लिख रहा होता है और उसको अच्छे तरीके से वो ऑप्टिमाइज पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है, तो देन फिर फर्दर आपको उसके अंदर कीवर्ड्स वगैरह डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास H6 है, स्पेशलाइज प्लम्बिंग सर्विसेज फॉर NYC। अब स्पेशलाइज क्या था, स्पेशलाइज प्लम्बिंग सर्विसेज इन NYC ये कीवर्ड था, सर्च हो रहा था। तो यहाँ पे हमने स्पेशलाइज प्लम्बिंग का वर्ड इस्तेमाल करके उस पूरे कीवर्ड्स को कवर अप कर लिया है। यहाँ पे अगर आप फिर देखें तो आवर वाटर हीटर सर्विस, अब ये हमारा एक सेकेंडरी कीवर्ड्स है, इसको यहाँ पे हमने कवर अप कर लिया है, जिसको आप LSI कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें पाइप लीक डिटेक्शंस। तो यानी कि आपने अपने टॉपिक के ऊपर A to Z जो भी रिलेटेड कीवर्ड बन रहा हो उसको कोशिश करें कि आपके आर्टिकल के अंदर होना चाहिए। देन फिर बात आती है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ये होते हैं एक्चुअली, यहाँ पे अभी मैं आपको गूगल पे दिखा देता हूँ, प्लम्बिंग सर्विसेज इन NYC यहाँ पे मैंने डाला। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पे ये देखें पीपल आल्सो आस्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के तौर पे कवर अप कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की हेडिंग दी। अब इसको आपने H2 रखना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको हमने H2 रखा हुआ है, तो इसको हमने H2 रखा। उसके बाद ये जो इनकी क्वेश्चंस की स्टेटमेंट है, अगर तो आप एलिमेंटर वगैरह के ऊपर अकॉर्डियन यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इसको सेट आउट कर देता है, और अगर आपके पास कोई कस्टम वेबसाइट है या फिर डायरेक्टली आप अकॉर्डियन के बगैर क्वेश्चन आंसर डाल रहे हैं तो कोशिश करेंगे जो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो H3 होनी चाहिए। ये देखें यहाँ पे हमने इसको H3 की हेडिंग दी हुई है, और जो आंसर है आपका वो आपका पैराग्राफ नॉर्मल टेक्स्ट होना चाहिए। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो H3 है और बाकी हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट है। तो ये थी हेडर ऑप्टिमाइजेशन फॉर लोकल SEO। होप सो वेल आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें विद इन डिटेल समझ आ चुकी होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम। हेडर ऑप्टिमाइजेशन कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस जस्ट ये है कि आपने हायरार्की को समझना है कि किस तरीके से आपने H1 को यूज़ करना है, H2 को यूज़ करना है, H3 को यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जब प्रैक्टिस करेंगे क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप ये कंटेंट कवरेज और कीवर्ड ग्रुपिंग अपनी कंटेंट राइटर को समझा देते हैं तो ये देन फिर सारी उसकी सरदर्दी हो जाती है। फिर उसका काम होता है ड्यूरिंग द राइटिंग वो इसको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज भी करता है और इसको अच्छे तरीके से यूज़ भी करता है। फर्दर जब आप वर्डप्रेस के ऊपर ये पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं या कंटेंट डाल रहे होते हैं तो देन फिर आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना हेडिंग्स को देखना है। फर्दर इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक पूरी चेकलिस्ट शेयर करूंगा जिसमें कोई 25 to 30 पॉइंट्स होंगे ऑन पेज SEO के लिए, तो उनको मद्देनजर रखते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी।